इवन आज हम करेंगे 4th क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर के साथ ही शुरू हो जाती है आपकी यूनिट 4 और इस यूनिट का नाम है अप हाई। तो आज हम करेंगे चैप्टर 10 और इस चैप्टर का नाम है द स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। तो एक पोएम दी हुई है, लेट अस रिसाइट। चलिए इसे पढ़ते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do। तो इसमें जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कि आपको झूला जब आप झूलते हैं तो आपको कैसा लगता है। आप जब झूला झूलते हैं, सब बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जब झूले पे बैठते हैं, झूले पे आपको किस तरीके से फीलिंग आती है, कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, जो वो झूले पे बैठ के आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा में आप आसमान को, ब्लू स्काई को छूने वाले हैं, हवा में ऊपर जाते हैं। तो इसमें पॉइंट आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग। प्लीजेंट का मीनिंग होता है सुखद, यानी बहुत सुख देने वाला, लेकिन यहाँ पे थर्ड डिग्री यूज की गई है। प्लीजनेस्ट मतलब बोला है इसको, यानी कि सबसे ज्यादा सुखद। तो पोएट कहते हैं आई डू थिंक, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सुखद, सबसे आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता होगा झूले पे बैठना। एवरी चाइल्ड कैन डू, हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है झूले पे बैठना। इस तरीके की बात क्या कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है। नेक्स्ट, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड। तो जब जो झूला है, आप जब झूले पे बैठते होंगे आपने देखा होगा, झूला पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो वही कह रहे हैं, जैसे ही झूला अप इन द एयर ऊपर जाता है हवा में, एंड ओवर द वॉल, तो ऐसा सारी जो वहाँ की जो ग्राउंड होता है, दूर तक की जो नज़ारे होते हैं सब दिखते हैं। मतलब जहाँ पे झूला लगा है वहाँ पे कोई वॉल होगी, दीवार होगी। तो जैसे झूले पे बैठ के जब झूला ऊपर की तरफ जाता है तो दीवार की उस तरफ की जो भी चीजें हैं वो सब दिखने लग जाती हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, झूले पे बैठ के सब दूर दूर तक का हम नज़ारा देख सकते हैं। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, तो जो नदियां होंगी वो दिखती हैं, जितने भी ट्री हैं, पेड़ हैं वो दिखते हैं। और जो पशु यानी कि कैटल होते हैं, पशु जो भी जानवर हैं वहाँ होते हैं, जो घास चर रहे होते हैं या कहीं दूर तक होते हैं। तो जैसे ही हमारा झूला ऊपर जाता है तो सारी नदियाँ, ट्री और जो जानवर है और सब कुछ हमें दिखने लगता है। ओवर द कंट्री साइड का मीनिंग होता है ग्रामीण क्षेत्र या गाँव। तो हम क्या करते हैं, हमें सारा जो गाँव है वो दिखने लगता है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और जैसे ही हमारा झूला नीचे की तरफ आता है तो नीचे जो गार्डन होता है एक हरा सा, वो हमें दिखता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, तो जो नीचे की तरफ जाते हैं हम, ब्राउन जो नज़ारा होता है, जमीन होती है वो हमें दिखता है। और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो क्या दिखता है, ब्लू स्काई। ठीक है। अप इन द एयर आई गो फ्लाई अगेन, फिर से हमारा झूला ऊपर की तरफ जाता है और मैं फ्लाई अगेन, मैं फिर से उड़ने लगता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, फिर से जब झूला ऊपर जाता है हवा में और फिर से नीचे आता है। तो जब भी आपने झूले पे बैठ के आपने एक्सपीरियंस लिया होगा कि झूला ऊपर जाता है नीचे आता है, जैसे ही ऊपर जाता है आप दूर दूर तक की सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। जो आप नीचे खड़े होकर दीवार के उस साइड, अगर बहुत ऊंची दीवार है वो नहीं देख सकते, लेकिन जब आप झूले पे बैठे हो और झूला आपका ऊपर जाता है तो आपको वो चीजें भी दिखती हैं। ठीक है। और जैसे ही झूला आपका नीचे आता है तो क्या होता है, हवा में नीचे आता है तो नीचे के जो भी गार्डन है, जमीन है, वो आपको दिखते हैं। तो ये प्यारी सी पोएम आपकी लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ओके, नाउ अब इसकी है न्यू वर्ड्स, वो देखते हैं। देखो, तो न्यू वर्ड्स जो भी थे इसके, हमने जब ये पोएम पढ़ रहे थे उसके साथ ही कंप्लीट कर लिया। देखिए आपने पोएम के बीच में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे सबकी मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, अब इसकी क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है, लेट अस सिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट सी व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। तो जब जो झूला है ऊपर की तरफ जाता है तो पोएट ने क्या क्या देखा उस वॉल की तरफ। तो द पोएट सीज रिवर्स, तो पोएट ने देखी रिवर्स, ट्री, कैटल एंड द कंट्री साइड व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। तो जैसे ही झूला उस दीवार के ऊपर तक जाता है तो उन्होंने नदी देखी, ट्रीज पेड़ देखी, कैटल यानी कि जो भी जानवर थे, कंट्री साइड और पूरा गांव देखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द पोएट एंजॉय स्विंग्स। तो क्या जो पोएट है झूले को एंजॉय करती है। विच लाइन्स टेल अस दैट, तो पोएम की कौन सी लाइन से आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने झूले को एंजॉय करा। तो इसका आंसर देखो सेकंड का,
यस द पोएट एंजॉय स्विंग, हाँ पोएट ने जो झूले को है एंजॉय किया। हमें इस लाइन से पता लगता है ओ आई डू थिंक इट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू टेल अस दैट। तो इस वाली लाइन से हमें पता लगा कि पोएट को जो है झूला बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अप इन द एयर सो ब्लू, तो जैसे ही जो हमारा झूला ऊपर की तरफ जाता है हवा में तो सब हमारे आकाश नीला सा दिखने लगता है। वाई डू यू थिंक द पोएट सेज द एयर इज ब्लू, तो आप क्या सोचते हैं कि पोएट ने एयर को हवा को ब्लू क्यों कहा है? तो इसका आंसर देखो, द पोएट सेज द एयर इज ब्लू बिकॉज, क्योंकि ही इज लुकिंग अप एट द स्काई व्हाइल स्विंगिंग एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इन्होंने ऐसे कहा जैसे इनका झूला ऊपर की तरफ जाता है तो जो नीला आसमान है वो हमें दिखता है एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू, और बिल्कुल नीला होता है स्काई। कैसा लगता है दिन में, क्योंकि दिन का समय है इसलिए ऐसा लगता है वो ब्लू सा लगता है, तो इन्होंने इसलिए कहा है एयर इज ब्लू। अब है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 है हैव यू सीन अ स्विंग, क्या आपने स्विंग देखा है, झूला देखा है? एंड वेयर हैव यू सीन इट, और आपने ये झूला कहाँ देखा है? व्हाट वाज इट मेड ऑफ, और ये किसका बना हुआ है, किस चीज का? तो आई हैव सीन ए स्विंग, हाँ मैंने झूला देखा है। आई हैव सीन इट इन ए पार्क एंड ऑल्सो इन ए स्कूल, तो मैंने ये पार्क में देखा है और अपने स्कूल में देखा है, स्कूल के प्लेग्राउंड में। इट वॉज मेड ऑफ मेटल चेन, ये बना होता है मेटल चेन का, एंड ए वुडन और प्लास्टिक शीट, लकड़ी का और प्लास्टिक शीट का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वुड यू लाइक टू सी व्हेन यू आर अप इन द एयर ऑन ए स्विंग, तो व्हाट वुड यू लाइक टू सी, तो आपको क्या देखना अच्छा लगता है व्हेन यू एयर, जब आपका झूला ऊपर की तरफ हवा में जाता है? तो आई वुड लाइक टू सी बर्ड्स फ्लाइंग, मुझे जब उड़ते हुए पक्षी देखना अच्छा लगता है जब मेरा झूला ऊपर की तरफ जाता है। ग्रीन टीज देखना अच्छा लगता है। एंड माई फ्रेंड्स प्लेइंग बिलो व्हेन आई एम अप इन द एयर ऑन ए स्विंग, और क्या देखता हूँ मैं, जो मेरे फ्रेंड है प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, ये सारी चीजें देखता हूँ जब मेरा झूला हवा में ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस लर्न स्ट्रिंगिंग टुगेदर। जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग, कि जीवन क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। वो किसका वेट कर रहा था? बस का वेट कर रहा था। जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग, वो सुबह से बस का वेट कर रहा था। जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन, तो बस का वेट कर रहा था कब? बारिश में। जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन बिकॉज, क्योंकि हिज स्कूटर वॉज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर, क्योंकि उसका जो स्कूटर था वो गैरेज में गया था रिपेयर होने के लिए। तो हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा जो भी ये एक सेंटेंस था लेकिन उसे हर बार थोड़ा बड़ा करके लिखा है कि वो वेट कर रहा था, फिर आगे बताया कि वो बस का वेट कर रहा था, फिर थोड़ा आगे बताया कि मॉर्निंग से वेट कर रहा था। फ्रेम ए सेट ऑफ sentences as known in the example. Make sure that each sentence is longer than the previous one. अब आपको भी एक ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं जो पहले सेंटेंस से थोड़ा बड़ा हो। तो देखो ये बनाया हमने। अनाया डांस करती है। अनाया डांस ऑन द स्टेज, किसके ऊपर डांस कर रही थी वो? स्टेज के ऊपर। अनाया डांस्ड ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन, तो वो स्कूल फंक्शन के दौरान स्कूल डांस कर रही थी स्टेज पे। अनाया डांस ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन इन अ ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम, तो उसने कैसे एक ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। अनाया डांस ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन इन अ ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम एंड वॉन एवरीवन्स applause. ओके, नेक्स्ट है लेट अस लिसन। अब आपको ये लिसन करना है, सुनना है। देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको रीड करना है। आई स्विंग ऑन ए स्विंग। अब यहाँ पे देखो ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, तो यहाँ पे एक स्विंग का मतलब है कि मतलब झूला झूलना, आगे होना पीछे होना, ठीक है, स्विंग करना। और एक स्विंग का मतलब है झूला। तो द फर्स्ट स्विंग इज एन एक्शन वर्ब, तो जो एक्शन वर्ड है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि आगे होना पीछे होना, ये क्या है? एक एक्शन वर्ब है। द सेकेंड स्विंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, और जो सेकेंड स्विंग है वो किसको डिनोट करता है? ऑब्जेक्ट को, कि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एक चीज है, यानी झूला है। देयर आर मेनी वर्ड्स दैट कैन बी यूज बोथ एज अ वर्ब एंड ए नाउन, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं लेकिन उनको यूज कैसे किया जाता है? एक को यूज किया जाता है वर्ब की तरह और एक यूज होता है नाउन की तरह।
यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सच वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को जानते होंगे, देखते होंगे। Now read the following sentences, circle the verb and underline the noun. One has been done for you. क्या करना है आपको? सर्कल करना है। अब नीचे ये दिए हुए ना, तो इसमें आपको जो भी वर्ड है, जो वर्ब है, उन पे आपको क्या करना है? सर्कल करना है। और जो नाउन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, एक आपको करके दिखाया है कैसे करना है। देखो, एक वर्ड है डांस, तो दोनों में डांस आया है। द डांस बिगिन इन एन आवर। जो डांस है 1 घंटे के अंदर शुरू होने वाला है, तो क्या है? ये नाउन है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन की है। सेकंड है माय फ्रेंड्स एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी, कि मेरा फ्रेंड और मैं डांस करते हैं जब हम खुश होते हैं। ये डांस क्या है जिसपे सर्कल करा है? ये है आपका वर्ब। ठीक है, तो जो नाउन है उसके नीचे अंडरलाइन करना है और जो वर्ब है आपको उसको सर्कल करना है। तो सेकंड है आई लाइक टू प्ले खो खो। तो पहला क्या है? तो यहाँ पे प्ले है कि मुझे खो खो खेलना अच्छा लगता है। एंड वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले टुमारो। हम क्या करना है? खेल देखने जाएंगे कल। तो दोनों में क्या है? एक के नीचे अंडरलाइन करना है, तो सर्कल करा है हमने वर्ब को। जो वर्ब है हमारी सर्कल होगी और जो नाउन है वो क्या है? अंडरलाइन। नेक्स्ट है सी वाला, कैन आई आंसर द क्वेश्चन? क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं? आई नो द आंसर, मैं इसका आंसर जानता हूं। तो एक है आपकी वर्ब, एक है नाउन। डी है आपका फ्लाई। देयर इज ए फ्लाई ऑन द वॉल। तो ये वाली फ्लाई क्या होगी? यानी कि मक्खी। जो मक्खी है किस पे है? दीवार पे है, तो एक नाउन होगी, सर्कल कर दिया हमने। एंड फ्रेंड्स फ्लाई काइट्स ऑन 15 अगस्त। जो मेरे फ्रेंड है जो काइट उड़ाते हैं का 15 अगस्त को। ठीक है, तो इस पे हमने क्या कर दिया? सर्कल। नेक्स्ट है वेव। अब एक वेव का मतलब तो होता है लहर, और एक वेव का मतलब होता है किसी को हाय हेलो करना। तो फर्स्ट है द वेव डिड नॉट लेट अस फिनिश आवर सैंड कासल। तो जो समुद्री किनारे जो सैंड कासल बना रहे थे, लेट अस फिनिश आवर सैंड कासल। शी वेव्स टू हर सिबलिंग्स व्हाइल लीविंग फॉर स्कूल। तो शी वेव्स, वो उसके जो सिबलिंग है उसको हाय हेलो कर रहे थे स्कूल से जाते वक्त। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स तो दोनों सेम है, दिख रहा है आपको? वेव, लेकिन एक नाउन है और एक क्या है? एक आपकी वर्ब है। नाउ लेट अस स्पीक। रीड अलाउड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर। अब नीचे आपको एक टंग ट्विस्टर दिया हुआ है, इसको रीड करना है। हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड। ठीक है, फर्स्ट है नाउ रीड अलाउड द टंग ट्विस्टर बाय मेकिंग एन ओ शेप विद योर लिप्स व्हाइल प्रोनाउंसिंग द W साउंड। रिपीट इट 4-5 टाइम्स। तो आपने देखा होगा जब भी हम, जैसे ये W से शुरू हो रहा है, ये भी W से शुरू हो रहा है, ये भी, जब आप इसको पढ़ते हैं जैसे वुड आप बोल के देखो, तो आपके जो होंठ हैं वो O आकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सब पे ध्यान रखना है। वुडचक, तो बोल तो हम W रहे हैं, लेकिन हमारे जो लिप्स की शेप कैसे हो जा रही है? O शेप हो जा रही है। तो आपको ये रिपीट करना है 4 to 5 टाइम्स, यानी 4 से 5 बार आपको बोल के देखना है ये बिना रुके। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। रिमेंबर टू मेक एन ओ शेप विद योर माउथ व्हाइल प्रोनाउंसिंग W। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही आप W का प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी जो शेप हो जाती है वो लिप्स की कैसी हो जाती है? O शेप। नीचे कुछ वर्ड्स दिए, ये आपको पढ़ने हैं, जैसे फीवर, फ्यूअर, वैली, वाइट, वाइन, वाइस, विन, वेट, वैट, वेट। ठीक है, तो इसमें क्या है? जैसे V और W, इन दोनों की जो साउंड है सेम आ रही है, वेट वेट, फीवर, फ्यूअर, है ना? तो आपको ये भी पढ़ के देखने हैं। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द पोएम अगेन। लिसन केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम। अब आपकी टीचर है इस पोएम को दोबारा से पढ़ेगी, आपको क्या करना है? कुछ वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो कैसे है? राइमिंग वर्ड्स है। यू मे एड 2 more वर्ड्स ऑफ योर चॉइस एज वेल। आपको भी 2 वर्ड अपनी मर्जी से भी यहाँ पे साइड में ऐड करनी है। कुछ तो पोएम से करनी है साइड वाले में, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स इन द स्विंग। तो जो पोएम में जो वर्ड्स आएंगे राइमिंग वाले वो आपको इसमें करने हैं, और माई वर्ड्स जो आप बनाएंगे राइमिंग वर्ड्स वो आपको यहाँ पे इस टेबल में लिखने हैं। तो नीचे देखते हैं, तो देखो एक तरफ है पोएम वाले, ये है पोएम वाले जो राइमिंग वर्ड्स पोएम में आए हैं, और ये राइमिंग वर्ड्स हमने लिखे हैं। तो जैसे ब्लू डू, वॉल ऑल, व्हाइट कंट्री साइड, ग्रीन सीन, ब्राउन डाउन, और कॉल टॉल,
हाइट राइट, क्वीन रेन, शूज जू, क्लॉन टाउन। ओके, अब जरूरी नहीं आपको यही राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस राइट आई डू थिंक इट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। द वर्ड प्लीजेंटेस्ट मीन्स इंजॉयबल। तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा सुखद, सबसे ज्यादा खुश करने वाला, इंजॉय देने वाला। देयर आर मैनी थिंग्स दैट पीपल इंजॉय डूइंग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम करते हैं जो हमें सबसे अच्छी लगती है, जिसको करना में हमें बहुत अच्छा लगता है, करने के बाद भी हमें उसे बहुत अच्छा लगता है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एक्टिविटीज यू एंजॉय डूइंग योर फ्री टाइम। तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है उन एक्टिविटीज का जब आपके पास खाली समय होता है, आप उसे करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये पैराग्राफ देखो, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग मैनी फन एक्टिविटीज। जब मेरे पास खाली समय होता है तो मैं एंजॉय करता हूँ बहुत सारी फन एक्टिविटीज को। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। बिकॉज दे टेक मी अ न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। क्यों? वो स्टोरी बुक पढ़ते हैं हमें क्या लगता है? एक स्टोरी की दुनिया आ जाती है जो हमें एक नई जगह पे और एक्साइटिंग जगह पे ले जाती है। समटाइम्स आई गो साइकिलिंग। कुछ कभी कभी मैं साइकिल भी चलाता हूँ। अराउंड माई नेबरहुड, अपने पड़ोस में। और प्ले आउटडोर गेम्स विद माई फ्रेंड्स। और घर के बाहर जो भी गेम खेले जाते हैं, खो खो है, कबड्डी, ये सारे गेम क्या करता हूँ मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ। आई ऑल्सो एंजॉय ड्रॉइंग एंड कलरिंग पिक्चर्स। और मुझे क्या अच्छा लगता है? ड्राइंग करना अच्छा लगता है और जो पिक्चर्स है उसमें कलर करना अच्छा लगता है। ऑन रेनी डेज, और जब बारिश का मौसम होता है, आई वॉच कार्टून्स और हेल्प माई पेरेंट्स इन द किचन। मैं क्या देखता हूँ? कार्टून देखता हूँ टीवी में और अपने पेरेंट्स की मदद करता हूँ किचन में यानी रसोई में। दीज एक्टिविटीज मेक मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स। ये सारी एक्टिविटी मुझे खुश रखती हैं और रिलैक्स रखती हैं। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो एक्टिविटीज आपको खुश करती है, अच्छी लगती है, एंजॉय कर देती है आपको, वो आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। अब प्रीपोजिशंस क्या होती हैं आप इसको ध्यान से देखो। ये वर्ड है पोजीशन, प्री। तो ऐसी पोजीशन जो भी चीज रखी हुई है और आप उसका सेंटेंस बनाते हैं, प्री यानी कि पहले लगने वाली। तो ये किसी भी सेंटेंस में पहले लग के उस सेंटेंस को क्या करती है? पूरा करती है। जैसे नीचे कुछ प्रीपोजिशंस दी हुई है, जैसे ऑन। ऑन कब लगता है? जब कोई चीज ऊपर रखी हो, बिसाइड साइड में रखी हो, बिटवीन जब कोई चीज दो चीजों के बीच में रखी हो। बिटवीन आता है अबव यानी कि ऊपर रखी हो, इन फ्रंट सामने रखी हो, बिहाइंड पीछे रखी हो, अंडर किसी चीज के नीचे रखी हो। तो देखो कैसे लिखेंगे इसमें। फर्स्ट है देयर इज ए लेडी बग बिटवीन द टू फ्लावर पॉट्स। अब देखते हैं बिटवीन क्यों आया, यानी कि बीच में। ये है आपका लेडी बग, दो फ्लावर पॉट के कहाँ है? बीच में। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लावर। अबव होता है ऊपर, किसी चीज के ऊपर। तो बटरफ्लाई कहाँ उड़ रही है? अबव द फ्लावर, ये ना, ये फ्लावर के ऊपर उड़ रही है। नेक्स्ट है अ हनी बी इज सिटिंग ऑन द फ्लावर। ऑन होता है के ऊपर बैठना, मतलब कोई जिस पे आप बैठे वो सरफेस आपको टच करना चाहिए। तो हनी बी कहाँ बैठी है? ऑन द फ्लावर। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वाटर कैन इज बिहाइंड द फ्लावर पॉट। वाटर कैन कहाँ रखी है? बिहाइंड यानी कि पीछे। तो हम देख सकते हैं फ्लावर पॉट के पीछे रखी है ना आपकी वाटर कैन, तो इसके लिए क्या आया? बिहाइंड। नेक्स्ट डे एन आंट इज वॉकिंग अंडर द लीफ। अंडर होते हैं किसी चीज के नीचे। तो जो आंट है, चींटी है, कहाँ चल रही है? एक लीफ के नीचे चल रही है। अंडर आता है नीचे के लिए, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 7th है अ लीफ फॉलन बिसाइड द फ्लावर पॉट। अब जो लीफ है कहाँ गिरी हुई है? अच्छा, एक रह गया 6th वाला। द कैटरपिलर इज वॉकिंग इन फ्रंट अ फ्लावर पॉट। इन फ्रंट है सामने, तो कैटरपिलर कहाँ चल रही है? फ्लावर पॉट के सामने, इन फ्रंट ऑफ। ओके, नेक्स्ट है लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था, अ लीफ फॉलन, एक लीफ गिरी हुई है बिसाइड द फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट के साइड में कहाँ पे है? देखो ये। तो इसके लिए क्या यूज करा हमने? बिसाइड, ठीक है। प्रीपोजिशंस के जो वर्ड्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, अभी आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमने इतना ही सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस डू स्विंग ऑफ इमेजिनेशन। आस्क स्टूडेंट टू ड्रॉ अ मैजिकल स्विंग दैट कैन टेक देम एनीवेयर, आउटर स्पेस, जंगल, अ बुक वर्ल्ड, देन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एडवेंचर। इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे एक स्विंग, अपना झूला ड्रॉ करना है। और क्या करना है आपको?
ये बताना है, ये इमेजिनेशन करना है, ये सोचना है, कल्पना बनानी है कि उस झूले पे बैठ के आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि आउटर स्पेस में जा सकते हैं, किसी जंगल में जा सकते हैं झूले पे बैठ के, या एक वर्ल्ड बुक में, बुक के जो वर्ल्ड होता है वहां जा सकते हैं। तो आपको उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है इमेजिनेशन से कि आप अपने झूले पे बैठे और यहाँ गए, तो वहां पे आपने क्या क्या देखा। तो यहाँ पे आपको एक अपना झूला भी ड्रॉ करना है, आप अच्छा सा कर सकते हैं ड्रॉ। मैं आपको इस तरीके से ही करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप अच्छा सा अपना झूला ड्रॉ कर लेना और फिर नीचे एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, वन डे आई सैट ऑन माई मैजिकल स्विंग, कि एक दिन मैं अपने जादुई झूले पे बैठा, एंड गेव इट जेंटल पुश, और थोड़ा सा मैंने उसको धक्का दिया। सडनली अचानक क्या हुआ, इट सोर्ड हाई इनटू द स्काई एंड टुक मी टू आउटर स्पेस। एकदम वो झूला हाई मतलब तेज झूला आसमान की तरफ, और ये मुझे कहाँ ले गया, आउटर स्पेस में ले गया। फ्लोटेड पास शाइनी स्टार्स, वहां पे क्या थे, जो शाइनी स्टार्स थे वो झूल रहे थे, घूम रहे थे। वेव्ड एट फ्रेंडली एलियंस, और वहां पे फ्रेंडली एलियंस थे। एंड इवन बाउंस्ड ऑन द मून लाइक अ ट्रैम्पोलिन, तो बाउंस करा हमने किसके ऊपर, मून के ऊपर, किसकी तरह, ट्रैम्पोलिन की तरह। Then the swing zoomed toward a colorful planet made of candy, एक वहां पे कलरफुल प्लैनेट था, कैसे, जो किससे बना था, मेड ऑफ कैंडी, सारा टॉफियों या चॉकलेट से बना था। आई मेड स्पेस क्रिएचर्स हु प्लेड म्यूजिक विद लाइट, इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर एवर, तो ये जो मेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर था। When I finally came back, फिर मैं वापस आ गया, I could wait to ride again, और मैं फिर से वेट कर रहा हूँ दोबारा वहां पे जाने का, उस राइड का। नेक्स्ट है, let us explore. There are some festival or month in which people like swinging on swings. तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ महीनों में मनाए जाते हैं, कौन से, जिनमें हम झूला झूलते हैं। Collect some information about those festivals or month और share it with the class. तो आपको ऐसे महीने देखने हैं कि कब कौन सा महीने में ऐसा कौन सा त्योहार आता है जिसमें झूला झूला जाता है, स्पेशल माना जाता है झूला झूलना। तो एक तो आप देखते होंगे सावन में जो तीज आती है उस पर झूला जरूर डाला जाता है, ठीक है, तीज का जो त्योहार होता है उसमें झूला जरूर झूला जाता है। दूसरा ही जन्माष्टमी पे कान्हा जी को झूला झुलाया जाता है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो भी त्योहार है आपके जो पेरेंट्स बनाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा त्योहार है, कौन से मंथ में आता है जिसमें झूला झूलना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप वो लिखेंगे और अपनी क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।